अरे क्या हुआ? इतने थोड़े से बर्तन मांजने में कितना वक्त लगता है? अब खाना कब बनेगा बता? रात के ग्राहकों को क्या खाने में दूंगी? जल्दी से सारे बर्तन धो कर लाओ। हाँ जी, ला रही हूँ मैं। हे माँ, क्या हुआ क्या हुआ? ये कैसा अनर्थ हो गया? इसने तो पूरा काम ही बढ़ा दिया। अरे भाई, तू तो पूरी कुलक्षणी है। हाँ, कुलक्षणी कही की। देखो, अगर मेरे बर्तनों को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारी क्या हालत करूंगी तुम देखना। मैंने जानबूझकर नहीं फेंका, पैर फिसल गया तो मैं गिर गई। जानबूझकर नहीं फेंका है, पैर फिसल गया वो तो मैं भी देख रही हूँ। किसी काम की नहीं हो तुम। इस बर्तन को अच्छे से धो। तुझे एक बात बता देती हूँ, जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगी और मेरे यहाँ कोई काम चोरी नहीं चलेगी, समझी? समझ रही हो ना तुम? तुमने क्या सोचा था? हाँ, क्या सोचा था? ऐसे ही खाने दूंगी, सोने दूंगी, है ना? जाओ, सारे बर्तन फिर अच्छे से धोकर कमरे में ले चलो। चल ही आई बड़ा। पापा, माँ की तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खाना पीना तो लगभग बंद ही कर दिया, यहाँ तक कि कमरे से भी बाहर नहीं निकल रही। मैंने कितनी बार कहा कि माँ थोड़ा सा कुछ खा लो प्लीज, लेकिन मैं एक भी बात नहीं सुन रही। उसके ऊपर से घर की हालत। पापा, ये सब क्या हो रहा है? घर की हालत सच में खराब है। पापा भी तो कमरे में चुपचाप बैठे हैं, कमरे से निकल नहीं रहे हैं। इस तरह कमरे में बैठकर तो किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चाचा जी, आपसे एक निवेदन है। कहो। देखिए, चाचा जी सिर्फ आप ही हैं जो पापा से बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। आखिर ऐसे कैसे चलेगा? सबको मिलकर बात करना पड़ेगा, समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। चाचा जी, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, पर तुम लोगों के सही गलत और मेरे सही गलत की सोच थोड़ी अलग है। अगर तुम लोगों में सही गलत समझने की क्षमता होती है तो फिर ये बात तुम नहीं कहते। बड़े पापा, आप किससे क्या कह रहे हैं बताइए तो? अब छोटे दादाजी तो पहले से ही गौरी को पसंद नहीं करते हैं ना, मगर बड़े दादू ने गौरी के साथ ऐसा क्यों किया बता सकते हैं आप? उससे ऐसा नहीं कहते हैं ना। यहाँ तक कि गौरी जब घर छोड़कर जा रही थी तब भी बड़े दादाजी गौरी को रोक सकते थे, है कि नहीं बताइए? लेकिन उस वक्त भी गौरी को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है और इसलिए वो लड़की घर छोड़कर चली गई है। घर वालों की बातें सुनकर कहीं भैया अपना फैसला न बदल ले। नहीं, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तेरा दिमाग ठीक है ना मुक्ता? हाँ, सारा दिन गौरी गौरी और गौरी। हाँ, गौरी के दुख में तो तेरी नींद तक उड़ चुकी है। पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गई क्या? माधुरी। मछली चाची, प्लीज देखिए, घर की सिचुएशन देखते हुए ये सब मत बोलिए प्लीज। हमारे घर की बहू घर छोड़कर चली गई है और मेरा भाई सड़कों पर भटकता फिर रहा है और दिन रात घर नहीं लौटता।
इसमें घर की जो सिचुएशन है वो अलग से आपको समझाने की जरूरत नहीं है। इन सब के बीच में प्लीज आप मुक्ता पर चिल्लाइए मत। घर की इस हालत के लिए तो तुम लोग ही जिम्मेदार हो ना नीला। तुम लोग ही तो गौरी को इस घर के अंदर लेकर आए थे। जिस विषैले पेड़ को लगाया था, आज वो बड़ा होकर पूरे परिवार को ही खत्म कर रहा है। अगर तुम लोग गौरी को इस घर में नहीं लाते तो फिर हमें कभी ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता है ना। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है माधुरी, कि मेरी गौरी बेटी की गलती क्या है। उसने इस घर को छोड़कर जाने से पहले सबको अपना लिया था, सबका भला किया था, थोड़ा ही सही सबका अच्छा किया था, नुकसान नहीं किया था। और गौरी अगर अनाथ है, इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। मुझे कहीं न कहीं लगने लगा है कि गौरी बेटी सच में इस घर की लक्ष्मी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके इस घर को छोड़कर जाने के बाद से ही हमारे घर की इतनी बुरी हालत कभी नहीं होती। और कितना बुरा हाल होगा ये मैं समझ नहीं पा रहा। ए लड़की, उधर का सारा काम हो गया है? हाँ, बहुत एहसान किया है मुझ पर। चलो अच्छा है कि कोई सामान गिराकर तोड़कर मेरा सत्यानाश नहीं किया तुमने। यही अच्छा है मेरे लिए। ए, क्या कर रही हो? बैठ क्यों रही हो तुम? हाँ, इतना थोड़ा सा काम करने से तुम्हारी हालत खराब हो गई है। दिख नहीं रहा है तुम्हें ये जगह कितनी गंदी हो गई है? अच्छे से धोकर साफ करो, उसके बाद खाना बना लेना। अच्छा सुनो, तुम्हारी अंदर हिम्मत तो कम नहीं है ना? क्या मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ आराम करवाने के लिए लाई हूँ? जाओ जाकर काम करो, जाओ। जाकर जल्दी से साफ करो। एक तरफ से बहुत ही अच्छा हुआ। अगर अभी कोई एक आदमी रखती तो उसे खाना देना पड़ता, कमरा देना पड़ता और तनख्वाह भी देनी पड़ती। इसे ये सब कुछ तो मुझे नहीं देना पड़ेगा। और ये लड़के भी उतना जुबान उबान नहीं लड़ाती है, और इससे ही अपने सारे काम करवाऊंगी। डॉक्टर बाबू जरा धीरे गाड़ी चलाइए। इतना तेज चलाने की क्या जरूरत है? देख रहे ना चारों तरफ कितनी गाड़ियां हैं। ईशान देखो, हम तुम्हारी हालत समझ रहे हैं। इस हालत में गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है? ड्राइवर तो है ना। मैं ठीक चला रहा हूँ अर्नव। दरअसल मैं अपनी प्रॉब्लम तुम लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ यार। ऐसे शांत बैठे रहने से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी हो रही है यार। इसमें शरीर का क्या दोष है डॉक्टर बाबू? आप तो 2 दिन से सोए भी नहीं है, न ठीक से खाया पिया न कुछ। ऐसा कैसे चलेगा? हमारे पास ड्राइवर तो है ना, उसे चलाने दीजिए ना गाड़ी। आप ऐसे गाड़ी में चलाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर बाबू। मैं बिल्कुल ठीक गाड़ी चला रहा हूँ सनातन जी। दरअसल जब तक मैं गौरी को ढूंढ नहीं लेता हूँ, मैं शांति से नहीं बैठने वाला हूँ। स्लेट और चॉक। जाओ वहां कान पकड़ के खड़ी हो जाओ। क्यों? क्या हुआ? अब पूछ रही हूँ कि क्यों? क्या लिखा है तुमने ये? तो फिर लौटने के बाद फिर से याद दिलाना पड़ेगा, क्या कहती हो? डॉक्टर साहब मुझे देर हो रही है, मुझे पूजा भी करने जाना है। मैं जाती हूँ। हाँ अरे फोन मत रखना प्लीज, सुनो तो सही। ईशान, देवी माँ,
माँ मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे बुला रहे हैं? ए लड़की, कहाँ जा रही हो तुम? और बस इतनी सी सब्जी काट कर उठ गई हो तुम? तुम्हें इसी बीच उठना भी पड़ गया? हाँ, बहुत कामचोर हो ना, बहुत कामचोर हो। एक बात याद रखो, जब तक खाना नहीं बन जाता, जब तक यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अभी रात को कस्टमर खाना खाने आएंगे, अगर उनके लिए सही समय पर खाना नहीं बना तो फिर तुम्हारी गर्दन पकड़कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तुम सड़कों पर यहाँ भटकना, समझी? समझ में आ रहा है? सड़क से उठाकर मैंने तुम्हें आश्रय दिया है, ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे जाना ही होगा। ए, कहाँ जाओगी तुम? तुमने ही कहा था ना कि पूरी दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, फिर कहाँ जाओगी? पहले खाने का कीमत वसूल हो जाने दो, उसके बाद जहाँ जाना होगा जाना। चलो चलो बैठो, बैठकर सारी सब्जियाँ अच्छे से काटो। देवी माँ, डॉक्टर साहब अभी भी बाहर ही हैं क्या? वो ठीक तो है ना माँ? माँ, मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है। आप उनकी रक्षा करना, उन्हें कभी कोई तकलीफ ना हो माँ। तुम ये बेकार में डरना बंद करो शैलू। क्यों ऐसा कर रही हो? अच्छा, किस बात का डर है तुम्हें? उस दिन किसी वजह से दरवाजा बंद हो गया था, इस वजह से क्या तुम मंदिर जाना ही छोड़ दोगी? मैं जाना चाहती हूँ पापा, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं शैलू, कोई लेकिन वेकिन नहीं। अच्छा, स्वयं शैलू माँ मंदिर नहीं जा रही है। अगर ये बात भक्तों तक पहुँच गई तो समझ रही हो तुम, अनर्थ हो जाएगा। हमारे सारे भक्त हाथ से निकल जाएंगे, और तो और झूठे रत्नों के बिजनेस को भी ताला लग जाएगा। तुम समझ रही हो समस्या क्या है? पापा, आप भी तो मेरी समस्या नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कैसे समझाऊं कि मंदिर में जाने के नाम से ही मेरी आत्मा कहाँ भी जा रही है। सुनो 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 शैलू, जो होना था हो चुका। गौरी अभी तक नहीं मिली है और मुझे नहीं लगता कि शान अब से ढूंढ पाएगा। अब उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। बस हमारा रास्ता साफ। अब काम की बात सुनो। मैंने ओतनू से कहा है कि हमारे स्टॉक में जो रत्न पड़े हैं उसे ले आए। कम से कम वो सब हम यहाँ रखते हैं। बहुत सारे रत्नों के ऑर्डर आए हैं, उसमें असली नकली हर तरह के हैं। पहले कुछ दिनों तक हम जान पहचान और परिचित कस्टमर्स को असली रत्न देंगे और बाकी को जैसे देते थे वैसे ही। अब ये पुलिस के लफड़े के बाद से हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। खुलेआम रत्नों का बिजनेस नहीं किया जा सकता। पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा कस्टमर कितना जानकार है, उसे किस तरह के रत्न हम देंगे। आ सकता हूं क्या? आपने जैसा कहा था चाचा जी, असली और नकली हीरों के बक्से में अलग अलग लेकर आया हूं। ये है असली और ये नकली। जरा देखूं तो। हाँ हाँ देखो। ये क्या? ये बॉक्स तो खाली है। ये भी खाली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मजले भैया, आप ये खाली बॉक्स क्यों लेकर आए? ये सब क्या अतनु? बॉक्स खाली क्यों है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शैलो ने मुझे ये बॉक्सेस लॉकर में रखने के लिए दी थी, मैंने सीधे ले जाकर वहीं रख दी थी। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच में कुछ नहीं जानता। मजले भैया दिमाग ठंडा करके थोड़ा सा सोचिए प्लीज, थोड़ा सोचिए। हो सकता है गलती से कहीं और हटा कर रख नहीं दिया या नहीं फिर... नहीं, कहीं और नहीं रखा था मैंने। मुझे अच्छे से याद है, मैं लॉकर से बॉक्सेस को सीधे यहीं लेकर आया हूँ। मैंने सच में कहीं और नहीं रखा। अरे अतनु, तुम्हारी बेवकूफी का कुछ कहना ही नहीं है। शायद कहीं और रख दिया हो, फिर सोचा होगा बाद में रखोगे, लेकिन रखा नहीं। जाके देखो अच्छे से। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानिए चाचा जी। मैंने हीरे के बॉक्सेस लॉकर में ही रखे थे और वहाँ से लेकर सीधे यहीं आ रहा हूँ। मैंने सच में कुछ नहीं किया।
तो फिर क्या हुआ मजले भैया, आप बता सकते हैं कि रत्नों के क्या हाथ पैर निकल आए जो चलकर कहीं और चले गए? आप समझ रहे हैं, इसमें सिर्फ पैसों का लॉस नहीं है और बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा पापा, बड़े पापा तो कहीं ऐसा नहीं, भैया के पास चाबी नहीं है, चाबी मेरे पास ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिना चाबियों के कोई कैसे रत्न चुरा सकता है? अच्छा, ये तो थोड़ा चमत्कार जैसा है, और जो चमत्कार दिखाते थे वो तो। चुप रहो, तुम अब और कुछ नहीं कहोगे। इस घर में जो गलत चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से हुई, वो सब मुझे पता है। मुझे कुछ और उपाय करना होगा। तुम लोग एक शब्द भी नहीं कहोगे, मुंह बंद रखोगे। आओ मेरे साथ। क्या सब्जी वगैरह सब काट ली? अरे तुम तो खाना भी बनाने लगी। यहाँ तो चावल भी बन चुका है। हाँ जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ये लड़की तो बहुत कामकाजू है। सब्जी धो काट कर मसाले पीसकर खाना भी बनाने लगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारे खाने में बहुत ही स्वाद है लगता है। ठीक है, वो तो खाकर ही बता देंगे। जरा देखो देखो। अरे इतना सारा क्यों बना रही हो? खाना बनाने से पहले मुझसे तो एक बार पूछा होता। रात के वक्त क्या इतने सारे कस्टमर खाना खाने आते हैं? ये सब खराब हो जाएगा। और इतना सारा खाना खराब हो गया तो उसका भरपाई कौन करेगा, ये बताओ? कोई भी यहाँ से भूखा न जा पाए, इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा खाना बना लिया। ए, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम्हें इन सब के बारे में सोचने से किसने कहा? और कोई भूखा लौट जाए या ना जाए, इससे तुम्हें क्या है? अब अगर कस्टमर ना आए, खाना बर्बाद हो जाएगा, तो फिर क्या करोगी? तो तुम क्या सोच रही हो कि अकेले ही बैठ के खा जाओगी? ओ मौसी, लगता है वो लोग आ गए। अरे मौसी, तुमने कोई नया रसोइया रखा है क्या? वैसे तो मैं रोज ही आता हूँ, पर खाने की ऐसी खुशबू कभी नहीं मिली हमें। तुम्हारे हाथ का खाना तो एकदम बकवास है। क्या कहा? अरे नहीं, कुछ नहीं, बस बड़ी आई। देखो ना, ये लोग तुम्हारे होटल के पास से गुजर रहे थे और तुम्हारे होटल में खाने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है। देखो देखो, उधर बैठने की जगह ही नहीं बची है। खैर, अब बैठने से क्या होगा, अब रात को तो तुम खाना बनाती ही नहीं हो। अरे बाबा, सारा इंतजाम हो जाएगा। आप लोग आइए, आकर बैठिए ना। आइए आइए, चलिए आइए, चलो बैठो, चलो आ जाओ, चलो। ग्राहकों की भीड़ लग गई है। लगता है आज बहुत कमाई होगी। ए लड़की, जल्दी से खाना बनाओ। वो लोग आ गए हैं, खाना देना होगा उन्हें। हाँ हाँ, हो ही गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। अरे मौसी, ये नई रसोइया कहाँ से लेकर आई हो? ऐसा खाना तो यहाँ कभी नहीं खाया। सुनिए, आप लोगों को खाना अच्छा लगा क्या? हाँ। आप लोग पेट भर के खाइए। अरे बाबा, आप लोग आम खाइए, पर पेड़ कहाँ है, कितना पुराना पेड़ है, ये जानकर क्या फायदा? ज्यादा सवाल जवाब अच्छा नहीं होता। खाइए, जो खा रहे हैं अच्छे से खाइए। भगवान ने मुझे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दे दी है। कल से खाने की कीमत बढ़ानी होगी। प्लीज मेरी बात सुनिए, गुस्सा मत करिए। सुनिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। क्या शांत हो जाओ? अगर गलती होती तो मर जाता मैं।
इस तरह गाड़ी कौन चलाता है? देखो गाड़ी भी डैमेज हो गई है। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपकी गाड़ी को कोई भी नुकसान पहुंचा होगा तो मैं आपको उसकी भरपाई मैं करूंगा, मैं दूंगा ना आपको, मैं कह रहा हूँ अरे ना। कोई नुकसान होगा तब तो भरपाई करेंगे ना, गाड़ी को तो धक्का ही नहीं लगा है। बिल्कुल है, मौके पे डॉक्टर बाबू ने स्टीयरिंग घुमा के ब्रेक लगा दिया था। हाँ? आप इतनी सारी बातें बोल रहे हैं और जो एक्सीडेंट करने वाला था वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा है। किस बात का घमंड है उसे? गाड़ी को धक्का लगा ही नहीं है, और फिर आप देख नहीं पा रहे हैं क्या कि उसकी मानसिक हालत क्या है? भाई प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, प्लीज माफ कर दो प्लीज। माफी क्यों मांग रहे हो? अगर गाड़ी को लग जाता तो क्या करते? इसका जवाब कौन देगा? बताओ क्या होगा? नहीं, और जो एक्सीडेंट करने वाला था वो एक बार भी मेरी तरफ देख नहीं रहा है। अरे चलो उसे, अरे, चलो। क्या करें? चलो, हटो। ये क्या ईशान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अर्नव, तुम यहाँ और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? गौरी, हाँ क्या हुआ गौरी को? गौरी खो गई है छोटे चाचू, और ढूंढने पे भी नहीं मिल रही है। खो गई है मतलब? जब हम दोनों घर से निकले थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। यहाँ सड़क पर भीड़ देखकर चला आया और यहाँ कर देखा तो तुम हो। बात क्या है? अर्नव तुम बताओ तो यहाँ क्या हो रहा है? बताता हूँ, इस बीच बहुत कुछ हो गया है। अच्छा, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, यहाँ बात करके कोई फायदा नहीं है, पहले घर चलते हैं, वहाँ जाकर सब सुनते हैं। सड़क पर भटकने का कोई फायदा नहीं, घर जाकर सब सुनकर कुछ प्लान करना होगा, ठीक है ना? अच्छा हुआ कि तुम लोगों को यहाँ देख लिया। चलो। नहीं छोटे चाचू, जब तक गौरी नहीं मिल जाती है मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो ईशान? इस तरह तुम सड़कों पर भटक कर गौरी को ढूंढ पाओगे? चलो घर चलो, शांत दिमाग से सोचना होगा। मैं घर वापस नहीं जाऊंगा चाची, नहीं जा पाऊंगा मैं। पर क्यों नहीं जा पाओगे? दया करके आप लोग इस भीड़ को खत्म कीजिए। समझ गए होंगे कि ये एक फैमिली मैटर है, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और तो और आपकी गाड़ी को कुछ हुआ भी नहीं है। इसके बाद भी हम आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से, प्लीज। हाँ, आप जरा भीड़ हटाइए यहाँ से, सड़क पर खड़े होकर बेकार में झगड़ा करके जाम मत बढ़ाइए। चलिए चलिए आप लोग जाइए, गाड़ी हटाइए। अरे जाइए जाइए, चलिए जाइए जाइए। क्या हुआ ईशान, तुम घर क्यों नहीं जाओगे? क्या हुआ गौरी के साथ, कुछ बोलो ना। गौरी मुझसे बहुत नाराज है छोटे चाचू, इसीलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। कैसे भी करके उसे मना के मुझे वापस लाना है। और एक बात तो मैं आपको बता दे रहा हूं छोटे चाचू, एक बार अगर गौरी मिल जाएगी ना, उसके बाद मैं उसे घर में नहीं रखूंगा। जिस घर में गौरी को थोड़ी भी इज्जत नहीं मिलती, थोड़ा भी प्यार नहीं मिलता, उस घर में मैं गौरी को नहीं रखूंगा। छोटे चाचू, बस मैं चाहता हूं कि गौरी लौट आए, उसके बाद उसको जो करना है वो करे। वो आइसक्रीम खाए, मिठाई खाए, जो भी करना चाहे वो करे, मैं उसे कभी नहीं डांटूंगा। उसका जितना मन करे माँ माँ करे, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूं बस वो वापस लौट आए, वो लौट आए बस। ईशान, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने क्या हालत कर रखी है अपनी? हाँ नीला दी, बोलिए। हाँ ईशान फोन नहीं उठाएगा, क्या हुआ बताइए ना। क्या गौरी ने? गौरी घर लौट आई है क्या? लाओ मुझे फोन दो। हेलो भाई यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। छोटे दादू और मछली चाचा कह रहे हैं कि गौरी इस घर से नहीं गई। गई नहीं है मतलब वो यहाँ से अकेली नहीं गई है, और अपने साथ वो लाखों रुपए और रत्न चोरी करके ले गई है। तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ भाई, प्लीज जल्दी आओ। ये लड़की तो बहुत लकी है, दुकान में इसके पैर पड़ते ही धंधा जैसे चमक ही गया। एक ही दिन में इतना फायदा पहले कभी नहीं हुआ है। माता की जय हो माता। नहीं, इस लड़की को इतना सारा खाना क्यों दूं?
ज्यादा इज्जत प्यार दिया तो सर पर चढ़कर बैठेगी, बल्कि इसे थोड़ा दबाकर ही रखना पड़ेगा। भले ही ग्राहकों ने कहा है कि ये बढ़िया खाना बनाती है, पहले खुद खाकर देखती हूँ ये खाना कैसा है। ए लड़की, तुम्हारा खाना यहाँ रखा है, काम खत्म करके खा लेना। बेटी, बहुत भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को दोगी? 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ, आइए ना, आप बैठिए, आ जाइए बैठिए। अरे नहीं, आपने 2 दिनों से खाना नहीं खाया। आइए आइए, यहाँ पर बैठिए, अभी मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, बैठिए। देवी माँ, दुकान तो अभी बंद हो चुकी है और खाना भी खत्म ही हो चुका है। क्या मैं इस भूखी औरत को खाना नहीं खिला पाऊंगी? क्या करूं? ये तो बहुत मुसीबत हो गई। ओ माँ, आप कोई रास्ता दिखाइए ना। अरे, अभी मेरा खाना तो बचा है। हाँ, ये सही रहेगा, वो तो मैंने जूठा भी नहीं किया अभी तक। हाँ हाँ हाँ, वही दे देती हूँ। ये लीजिए, ये खा लीजिए, आप खाइए। ओ बेटी, पेट तो भरा ही नहीं, थोड़ा और दोगी खाने को? अब और खाना तो है नहीं, अब मैं क्या करूं? क्या ये आधा पेट खाना खाकर भूखी रह जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ओ माँ, आप ही कुछ कीजिए ना। अच्छा अच्छा, आप सुनिए, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ये क्या रखा हुआ है? देखती हूँ। देखो, देवी माँ ने उनके पेट भर के खाने की व्यवस्था कर दी, यही दे देती हूँ उन्हें। ये लीजिए दीदी, खाइए। तुम बहुत दयालु हो बेटी। भला होगा, बहुत भला होगा, तुम्हारा बहुत भला। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? गौरी। वाह, बहुत अच्छा नाम है। तो फिर गौरी के महेश्वर कहाँ हैं? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तुम अकेली क्यों हो? डॉक्टर साहब,